श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और डीएनए रिपोर्ट आई है और ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गई है। इससे पहले एक और भी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है जिसके बारे में खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन इस डीएनए रिपोर्ट में क्या है अब ये आप जाने। नमस्ते, मैं राशिद। दरअसल श्रद्धा के बाल और हड्डी के डीएनए एक बार फिर से मैच हो गए हैं। जो बॉडी पार्ट्स जंगल में फेंके गए थे, यानी दक्षिणी दिल्ली के महरौली के जंगल में, कुतुब मीनार के आसपास के जंगल में, बाल और हड्डी के सैंपल मैच हो गए हैं और जो डीएनए टेस्ट किया गया है उसके बाद अब मिलान करने के लिए फिर से डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि बहुत जल्द ही आफ्ताब अमीन पूनावाला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि अभी भी अगर झूठ बोलने के कुछ चांसेस बचे हैं पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बाद में, तो फिर से आफ्ताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। दिसंबर में लगभग 12 दिसंबर के आसपास आफ्ताब अमीन पूनावाला को जब अरेस्ट किया गया था और आफ्ताब अमीन पूनावाला के अरेस्ट होने से लेकर के अभी तक, यानी तिहाड़ जेल के अंदर रहने तक, कई अलग अलग खबरें आई हैं। लेकिन अब एक नई खबर निकल करके आ रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब ने वकील बदलने की पेशकश की है। आफ्ताब ने कई लोगों से ये शिकायत की है कि उससे धोखा देकर के वकालतनामा साइन करा लिया गया और सही वकील नहीं मिला है, सही तरह से दलील पेश नहीं कर पा रहा है। और आफ्ताब अब जेल के अंदर ये कहने लगा है कि उसे नॉनवेज खाने के लिए दिया जाए। आफ्ताब ये भी कह रहा है कि मुझे अपने माँ बाप से आखिरकार क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस अभी भी आफ्ताब के माँ बाप की तलाश में है, क्योंकि श्रद्धा के पिता ने यह कहा था कि आफ्ताब के घर वालों को यह पता था कि क्या कुछ ब्रूटल हरकत कर सकता है आफ्ताब श्रद्धा के साथ में, लेकिन आफ्ताब के घर वालों ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है आफ्ताब, और आफ्ताब अपने साथी कैदियों से ये कहता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी नहीं बस मौत ही करीब आ जाए। और कई कैदियों से ये भी कहता हुआ पाया गया आफ्ताब कि जेल के अंदर मौका नहीं मिल रहा है, वरना मैं तो अपनी जान भी दे देता जेल के अंदर ही। और इसके बाद चूंकि 34 सीसीटीवी लगे हुए हैं जहां पर आफ्ताब को जिस बैरक में रखा गया है उसके साथ में 3 और कैदी हैं, और जब आफ्ताब ने ये बातें कही तो फिर तभी से तिहाड़ जेल प्रशासन के जो कान हैं वो खड़े हो गए हैं और तिहाड़ जेल प्रशासन एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखा रहा है। आपको याद होगा पहले भी जब आफ्ताब को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जब फिजिकल अपीयरेंस के लिए ले जाया जा रहा था अदालत में, तो आफ्ताब पर हमला करने की कोशिश हुई थी। तब से लेकर के अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आफ्ताब की पेशी कराई जा रही है। लेकिन इस बीच आफ्ताब के कान में अब ये बात पड़ गई है कि चूंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में है, लिहाजा अब ये फास्ट ट्रायल बेसिस पर ही ये केस आगे बढ़ेगा। और अगर ट्रायल जल्दी रहा तो आफ्ताब ये जानता है कि 1.5 से पौने 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है उसे फांसी की सज़ा भी मुकर्रर हो जाए। ये जानने के बाद में आफ्ताब ने अपने जो मौजूदा वकील हैं उनसे ये पूछा है कि बचने के क्या क्या चांसेस हैं, और आफ्ताब ने ये कहा, आफ्ताब ने अपने रिश्तेदार के बारे में बताया है जो एक बड़े वकील हैं, उनसे भी लीगल ओपिनियन मांगने की कोशिश की है आफ्ताब ने। लेकिन जो उसके रिश्तेदार हैं उन्होंने आफ्ताब से सीधे मुंह फेर लिया है और ये कहा है कि एक ऐसा केस जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान की देश भर में बेइज्जती हुई है और पूरे ख़ानदान को शक की निगाह से देखा जाने लगा है, तो आफ्ताब के साथ खड़े होने वाला अभी के लिए कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, दिल्ली पुलिस को सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक से रिपोर्ट मिली है। अब इस रिपोर्ट के आगे एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ये कहा जा रहा है दो बार डीएनए मैच हो गए हैं। 28 साल का आफ्ताब 18 मई को 27 साल की श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और लिव इन में ये लोग रहते थे। 18 दिन तक रोज रात में 1 बजे 2 बजे जंगल में निकलता था, टुकड़े फेंक दिया करता था। हालांकि पूरे 35 टुकड़े अभी भी नहीं मिले हैं और आफ्ताब को यही लगता है कि जब तक पूरे 35 टुकड़े मिलेंगे नहीं तब तक आफ्ताब बचा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। एडिशनल चार्जशीट भी फाइल करने का इंतजार दिल्ली पुलिस कर रही है। नमस्ते।